राणा जी, इस मूर्ख को तो यह भी पता नहीं कि बिचौली एक राज्य नहीं बल्कि मेवाड़ का एक हिस्सा है, और अभी ये अपने राजा के सामने खड़ा है। अरे कहाँ के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। राजद्रोह की भाषा बोल रहे हैं ये। बंदी बना लिया जाए इन्हें। धमन सिंह, आप देख क्या रहे हैं? बांधिए इन्हें। रुकिए धमन सिंह, पहले हम सुन तो लें कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है बिजोलिया पर? राणा जी, आप मेवाड़ नरेश हैं। एक राजद्रोह की भाषा बोलने वाले की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। तुरंत इस आदमी को बंदी बना लिया जाए। रावत जी, कोई गलत बात कह रहे हैं हम। और धमन सिंह जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्षमा कीजिए रावत जी, लेकिन इसके इस सार्वजनिक राजद्रोही अपराध के लिए हमें इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल देना चाहिए। यदि हमें पता होता कि यहाँ बहरे बैठे तो हम अपनी बात सुनाने यहाँ आते ही नहीं। बहुत हो गया। हमें पहले ही धीर भाई जी की बात मान लेनी चाहिए थी। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। पकड़ो उसे। अब चांद भाई सब बिल्कुल ठीक है बाबूजीराज। ठीक तो होना ही था इन्हें। क्यों? अपने घाव देख रही हैं आप? इन्हें ये समझिए कि ये अपने भाई को जीतने वाले किसी बड़े युद्ध से मिले घाव है, और वो युद्ध आप जीत चुकी हैं। वैसे आपने इतना साहस पाया कैसे? दादा भाई, आपको ऐसी स्थिति में देखकर हमसे इन्हें विश्राम के लिए इनके कक्ष में ले जाया जाए। बाबूजीराज, अब आपके घाव भी हमें औषधियुक्त द्रव्य से धोने दीजिए। पकड़ो जाए। कहां जाओगे पता? यदि आप किसी संकट में घिर जाए तो इस कबूतर से हमें अपना संदेश पहुंचाना, फिर हम अपना भाप लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। पकड़ो इसे। पकड़ो इस राजद्रोही को, ये भागने ना पाए। पकड़ो इस राजद्रोही को, कहीं भागने ना पाए।
बिजोलिया का एक नागरिक राणा जी के इतने निकट आ गया। ध्यान कहाँ था आपका धमन सिंह जी? क्या काम सौंपा था हमने आपको? क्या इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम आपको इसलिए देते हैं धमन सिंह जी? क्षमा कीजिए रानी साहब, इस शहर में इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि सब पर नजर रखना कठिन हो गया। लड़का ना जाने कैसे कौन कहाँ से आया, कैसे आया, इसे देखना आपका काम है, हमारा नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि इतने वर्षों में हमने बिजोलिया और राणा जी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है। न बिजोलिया से कोई समाचार राणा जी तक पहुंचा है और न चित्तौड़ से कोई सहायता बिजोलिया तक पहुंची है। क्या चाहते हैं हम? कि हमारे इतने श्रम को आपकी एक साधारण भूल से नष्ट किया जाए? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, बिचौलिया का विद्रोही लड़का कोई भी हिंसा कर पाए उससे पहले वो पकड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर यहाँ क्या खड़े हैं? जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। अरे सुनो, शांत हो जाओ। यदि तुम शांत नहीं हुए तो हम तुम्हें लेकर चित्तौड़ से भागेंगे कैसे? और यदि हम चित्तौड़ से नहीं भाग पाए तो जीजा बिजोलिया से यहाँ आ जाएंगी हमारी सहायता करने। इसलिए कह रहा हूं मित्र, इस संकट की स्थिति में हमारी सहायता करो। कृपया शांत हो जाओ। चलो हमारे साथ, चलो चलो। हम तुम्हें पाताल लोग नहीं लेकर जा रहे, बिजोलिया लेकर जा रहे हैं। चलो ना मित्र। ये चित्तौड़ के अश्व किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं है। अर्थात चित्तौड़ के अश्व भी यहाँ के राज्य अधिकारियों की तरह बहरे हैं। राजद्रोही पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद भी इतना आत्मविश्वास, इतना घमंड। यदि हम जैसे निर्भीक नागरिकों को यहाँ राजद्रोही कहने का चलन चल पड़ा है तो हाँ, है हम राजद्रोही। तुम्हारी अनर्गल बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। साफ साफ बताओ, तुमने क्या राजद्रोह किया है? तुम जैसे एक साधारण से अश्व रक्षक के प्रश्नों का उत्तर क्यों दे भला? साफ साफ प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सिपाहियों को बुला के तुम्हें बंदी बना देंगे। बताते हैं तुम्हें। वैसे भी बताना क्या है, सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है, क्षुब्ध है। मेवाड़ की उदासीनता? वैसे मान लो यदि अभी कुंवर प्रताप खिड़की से आकर आपके सामने खड़े हो जाएं और अपने किए के लिए आपसे क्षमा मांग लें, तो आप उनसे क्या कहेंगी? चले जाइए यहाँ से। हाँ, यही कहेंगे हम उनसे। क्या? और नहीं तो क्या, हमें क्या पता वो कैसे दिखते हैं अब। और हमें तो यही लगेगा ना कि ये कौन अपरिचित घुसा है यहाँ पर। का संदेश वो संकट में, इसका मतलब हुकुम ने सहायता देने से इनकार कर दिया।
दीपू, हमें तुरंत चित्तौड़ जाना है। जाकर सारी अवश्य तैयारियां कीजिए। जी भाई साहब। अब तुम ही बताओ, इतने न्याय प्रिय बने फिरते हैं कुंवर प्रताप, फिर बिजोलिया आते समय क्या हो जाता है उनकी न्याय प्रियता को, उनके राष्ट्र प्रेम को, प्रजा प्रेम को। और आज जब शत्रु हमारे द्वार पर बैठा हमें देखे जा रहा है, आंखें दिखाए जा रहा है, तो हम ऐसे समय में भी हमें यहां से किसी भी सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम भी कैसे मूर्ख हैं, सैनिकों से भागने के अतिरिक्त यहां तुम्हें अपनी दुविधा सुना रहे हैं। बंदी नहीं बनना चाहते हो तो चुपचाप यहां से भाग जाओ। क्या तुम हमारी यहां से भागने में सहायता कर रहे हैं? नहीं, यदि हमारे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो जीजा हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपनी जीजा से कह देना कि कोई हमें यहां हाथ तक नहीं लगा सकता। अब जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें बंदी बना ले। जाओ यहां से। अपने सिपाहियों से कहिए उसे जाने दे। किंतु बाबूजी, राज वो राजद्रोही है और हम इस राज्य के युवराज हैं। हुक्म। जब भी बिजोलिया की बात सामने आई है, उसने सदा हमें मर्मांतक पीड़ा ही पहुंचाई है। आज जब वो बिजोलिया का लड़का हमसे अपमानजनक ढंग से बात कर रहा था, तो हमें वो दिन याद आ गया जब हम अपने प्रिय मित्र के अंतिम दर्शन करने गए थे। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। और वहां हंसाबाई जी ने हमारा अपमान कर दिया था। भूल जाइए पुरानी बातों को राणा जी। हमें तो आपको ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज सारी भूल कुंवर प्रताप की थी। अब आप ही बताइए, पट्टा को भगाने की क्या आवश्यकता थी? राजद्रोही के साथ तो कठोरता दिखानी पड़ेगी ना। पत्ता बिजोलिया से आता है तो उसके अपराध क्षम्य हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना कि राजद्रोही राजद्रोही होता है। खमागणी दाजीराज। कुंवर प्रताप, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक राजद्रोही को भगाने में सहायता कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि बिजोलिया का मेवाड़ से अब कोई नाता नहीं है? फिर कैसे होने दिया आपने? बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं आप चित्तौड़। एक बार फिर अपमानित होना चाहती हैं क्या? अरे पत्ता कोई तो छुड़वाना है। ये कार्य तो हम राजनीतिक स्तर पर भी सुलझा सकते हैं ना। इसके लिए आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, बात केवल फत्ता की नहीं, बात हमारे स्वाभिमान की है। बिजोलिया की सहायता के लिए जिसे हमने वहां पर संदेश लेकर भेजा था, उस पर आक्रमण करके उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। बिजोलिया के स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। जिस चित्तौड़ ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, जिस चित्तौड़ के कारण आपकी मां विधवा हो गई, उसी चित्तौड़ के राजा के सामने हाथ फैलाएंगी आप?
क्या कहेंगी? यही ना कि चित्तौड़ की बहू बिजौलिया के वीर पुत्र के लिए आपसे दया की भीख मांग रही है। देख लीजिएगा, पता तो स्वयं इस याचना का विरोध करेगा। अब देख लीजिएगा। चुप क्यों है कुंवर प्रताप? उत्तर दीजिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए आपका। तजीराज, हमने सुना कि आपने उस लड़के को राजद्रोही घोषित कर दिया क्योंकि उसने बिजोलिया को एक राज्य कह दिया था। बिल्कुल। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे यह नहीं पता था कि बिजोलिया मेवाड़ का एक अभिन्न अंग है? आपने अभी जो बातें कही उससे तो कुछ और ही आभास हो रहा है हमें। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब हम भी तो यही कह रहे हैं इतनी देर से कि बिजोलिया से हमारा कोई नाता नहीं। बिजोलिया का सदस्य, बिजोलिया की समस्या, बिजोलिया का राजद्रोही, जबकि वो लड़का, वो तो बिजोलिया का राजद्रोही है ही नहीं और ना ही वहां की जनता। जब बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग है तो फिर वो हमारी प्रजा है, मेवाड़ की प्रजा है। अगर प्रजा किसी कारणवश हमसे रूठ जाए, अगर वो अपने राजा से किसी कारणवश कोई शिकायत करे तो उनसे तो फिर आपके पास क्या उपाय है अपनी इस तथाकथित प्रजा की समस्या के निदान का? हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है। कुंवर प्रताप, हमें कुछ समय चाहिए इस विषय पर सोचने के लिए। जी तजीराज। चलते हैं रानी मां। हमें कुंवर प्रताप को रोकना होगा, वरना हमारे इतने सालों का बना बनाया खेल समाप्त हो जाएगा। हम वहां पर चित्तौड़ की बहू बनकर नहीं, बल्कि मेवाड़ की बेटी बनकर जा रहे हैं मां, क्योंकि आज भी बिजौलिया मेवाड़ का ही अंग है। भले ही हम वहां के राज परिवार में बहू बनने के अधिकार से वंचित हो चुके हो, पर मेवाड़ की प्रजा के नाते हम अपने नागरिक अधिकार तो उठा ही सकते हैं ना। हर अपमान सहने के बाद भी आपने बना ही लिया है चित्तौड़ जाने का अपना मन। हम राणा जी, कुंवर प्रताप के बिजोलिया जाने के बारे में आपने खुद सोचा? हीर भाई जी, सांझ होने के बाद आपके हाथ का मीठा पान खाए बिना बुद्धि कहां आती है हमें। बस आपके पान के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं पाते है। छींक लाइए ना। आप ही का पान तो बना रहे हैं राणा जी। आपने हमें बताया नहीं
कि कुंवर प्रताप की बिजोलिया जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बार पान तो मुंह में जमा लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे बोल देंगे। राणा जी, हमें लगता है कि आप कुंवर प्रताप को बिजोलिया जाने से साफ साफ मना कर दीजिए। परंतु हमको लगता है धीर भाई, हम बताते हैं। आप कुंवर प्रताप से कहिएगा कि वे भली बात ही जानते हैं कि अब हमारा बिचौलिया से कोई संबंध नहीं। कि मेवाड़ का बिचौलिया के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य को बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। राजीराज, आपके समक्ष कुछ कहने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य। रतन सिंह, कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप हमें मेवाड़ क्यों दिखा रहे हैं? हम भली बात ही जानते हैं कि मेवाड़ कैसा दिखता है। आपको पता है कैसा दिखता है? समूचा एकीकृत मेवाड़। कुंवर प्रताप, क्या किया है आपने? हुकुम, यदि हमने इसे जोड़े रखने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा दिखेगा हमारा मेवाड़। आज बिजोलिया में विद्रोह की हवा बह रही है, पर हमें यह देखना चाहिए कि कल कोई और सामंत प्रदेश हमारे विरोध में हमारे सामने उठ खड़ा ना हो जाए। हुकुम, आप तो जानते हैं इतने वर्षों से हम अपनी सीमाओं को बाहरी ताकतों के विरुद्ध सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे हैं, किंतु यदि मेवाड़ के अंदर शांति, विश्वास और एकता न रह पाए तो भला सीमाओं की दृढ़ता का क्या करेंगे? हम जानते हैं हुकुम कि कई वर्षों से हमारे और बिजोलिया के बीच के व्यक्तिगत संबंध सामान्य नहीं चल रहे हैं और हमें भी उन्हें पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं है। हुकुम, हम बिजोलिया जा रहे हैं वहां की प्रजा की, उनकी समस्याओं के लिए, उनके असंतोष को समझने के लिए। बिजोलिया के किसी भी व्यक्ति से ना तो हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है और ना रहेगा। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप का कहना एकदम ठीक है। बिचौलिया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस तथ्य से हम भी इनकार नहीं कर सकते। और यदि वहां पर विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल आवश्यक है। और इस कार्य के लिए राणा जी, बाबूजी राज प्रताप से अधिक उपयुक्त व्यक्ति भला और कौन हो सकता? हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए आप। धन्यवाद हुकुम।
जय एकलिंग जी। बैठक स्थगित। रावत जी, जी रानी सर। आज की बात तो ठीक है, परंतु राणा जी की बात का उन्हीं के पुत्र के सामने खंडन करना, यह हमें अच्छा नहीं लगता, विशेषकर तब जब आप ये करते हैं। जी रानी साहब। अम्मा खड़ी राणा जी। आपके विश्राम का समय हो गया राणा जी। बाबूजी राज, आपके इस वेश में हम आपको पहचान नहीं पाए, तो भला अजब देव ऐसा कैसे पहचान पाएंगी? चक्रपाणी, हम उनके लिए अपरिचित थे और अपरिचित ही रहेंगे। चलते हैं। चलो चित्तौड़ को जाकर बताते हैं कि हम कोई अपरिचित नहीं है उनके लिए। बाबूजी राज, हमें एक बात नहीं समझ रही, बिजोलिया के लिए इतने जल्दी जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब वहां पे जो समस्या हो रही है वो 1-2 दिन में कौन सी अधिक बढ़ जाएगी? अच्छा, अब समझ आया। अचानक अजब देव ऐसा। नहीं, अब हमारा मतलब है अजनबी। कहीं अजनबी से प्यार तो नहीं उमड़ रहा है बाबूजी राज? सच कहा किसी ने चक्रपाणी मिश्र। व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना, उनकी मूल प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपकी व्यर्थ बातें करने की प्रवृत्ति आज तक नहीं बदली। हम तुरंत इसलिए निकले ताकि बिजोलिया प्रवेश करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए बाबूजी राज? अभी पता चल जाएगा। तो भूख के मारे खाली पेट गड़गड़ 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 किए जा रहा है, ऊपर से आखेट भी नहीं दिख रहा। फत्ता, लगता है अपनी पेट पूजा के लिए तुझे आखेट मिल ही गया। दुर्भाग्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, ऊपर से ये भूख। बहुत भूख लगी है। अब तुम नहीं बचोगे।
तुम तो वही अश्वशाला वाले अश्वरक्षक हो ना? हाँ, और मेवाड़ की धरती पर निरीह जानवरों को नहीं मारने देंगे तुम्हें। यहाँ इतने समय से भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्या हम आखेड़ भी ना करें, भूखे मर जाए? देखो हम कहते हैं हट जाओ हमारे सामने से, और हमारे तीर पर सामने से तो हटो। और देखो बिजोलिया चित्तौड़ की सीमांत क्षेत्र में ही आता है, तो तुम हमें आखेट करने से कैसे रोक सकते हो भला? बिजोलिया हो या चित्तौड़, ये सब मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमारी मातृभूमि है। तुम्हारे नियम तुम ही जानो, किंतु हम चित्तौड़ का नमक नहीं खाएंगे। हम तो केवल वही खाएंगे जो हम अपने हथियारों से और अपने पुरुषार्थ से आखेट कर कर अर्जित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे हम 5-5 व्यंजनों वाला भोजन करने जा रहे हैं। भोजन अधिक है, अकेले समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपका अश्व देखा, सोचा आपको निमंत्रित कर लें भोजन के लिए। अरे रुकिए रुकिए, तो आप भी ना छोटी सी बात को लेकर बुरा मान गए। कुछ कह रहे थे, वो व्यंजन कितने? 2, 3, 5 व्यंजन। 5? मीठा जोड़कर 6। 6 व्यंजन। भाई साहब, हमने आपके कहे अनुसार चित्तौड़ पहुंचने का सबसे छोटा पर सबसे दुर्गम मार्ग चुना है। आप थक गई होंगी, थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे आप? नहीं, हम बिना रुके एक दिन और चल सकते हैं। अपने भाई की कुशलता की इतनी चिंता है हम। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, माना कि पत्थर क्रोध में होश खो देते हैं, बट मेरा मन करता है जब तक हम चित्तौड़ पहुंचेंगे तब तक वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो है उसमें। कह नहीं सकते, पता नहीं क्या हो रहा होगा उनको। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। वैसे शायद आपने मीठे के बारे में भी कहा था। मीठा कहाँ है? मीठा तो यहाँ है। अब यदि एक और मिल जाता तो। हाँ हाँ, ले लो, सारे ले लो। नहीं, केवल एक ही। आज तो आनंद ही आ गया। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपने एक दिन में हमारी जितनी सहायता की है, उतनी तो आपके राजा ने इतने वर्षों में भी कभी नहीं की। पहले तो आपने हमें उन सैनिकों से बचाया। अब जाओ शीघ्र ही, सिपाही आए होंगे। फिर हमें इतना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन खिलाया। यदि आपके राजा को यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्तियों के साथ इतना भला व्यवहार करते हैं, तो कहीं वो आपको भी राजद्रोही घोषित ना कर दें। हमें भी इस बात का भय है कि हमारी राज नौकरी चली ना जाए। किंतु क्यों? फिर खाएंगे क्या? घर कैसे चलाएंगे अपना? पानी लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, तुम यही कह रहे थे कि आपका इतना गठीला शरीर है, इसे बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन की आवश्यकता तो लगेगी। हमारी बात मानिए तो आप चुप करके अपने उसी राजसी नौकरी पर वापस लौट जाएं। ठीक है मित्र? मित्र कहा है तो फिर हमें भी ले चलिए अपने साथ बिचौलिया। हम भी तुम्हारे मेवाड़ के राजा और राज परिवार के विरुद्ध हैं। और विशेष रूप से
कुंवर प्रताप के विरुद्ध भी। चिंता मत कीजिए, उनके विरुद्ध भी आपके साथ संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। नहीं मित्र, हम आपको बिजोलिया नहीं लेकर जा सकते। हम बिजोलियावासी किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक का लिखा था। आपने हमारे लिए अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज, आप क्या करेंगे? आपकी योजना तो इसे सहारा बनाकर बिजोलिया चलने की थी, पर ये तो मस्त में खा पी के मुंह उठा के चल दिए। जाएंगे हमारी इच्छा के बिना 10 हाथ नहीं जा सकते। ऐसा क्या बात है? हम चित्तौड़ आ चुके हैं, अनुभव कर सकते हैं हम। क्या बात है बाबूजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, बस पता नहीं चक्रपाणी, ऐसा लगा जैसे ये हवा अपने संग कुछ पुरानी भूली बिसरी स्मृतियां लेकर आ रही है। कुछ नहीं। बाईसा ठीक कह रही है, चित्तौड़ में अभी हम। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों के बाद भी इतना घुमावदार रास्ता याद रहे क्या आपको? हम कुछ भी नहीं भूले, परंतु इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई को हमारी जरूरत है। पत्ता को इस समय हमारी आवश्यकता है। हमें उसे किसी भी मूल्य पर बचाना है। चलो चलिए। बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम।